कार्तिक, कहाँ जा रहे हो? पार्टी भी खत्म नहीं हुई है और तुम्हें हुआ क्या है जरा हमें भी बताओगे? कल से देख रहा हूं कितने अपसेट हो। ये सिर्फ कीर्ति की विदाई की वजह से नहीं हो सकता, बात कुछ और भी है। कैन यू प्लीज टेल मी? कुछ बताया उसने? खड़े होकर चुपचाप सुनता रहा और उसके बाद चला गया। कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नायरा। मैंने कीर्ति जी को धोखा दिया है, लेकिन अब से लेकर जीवन के आखिरी सांस तक मैं ये रिश्ता सच्चे मन से निभाऊंगा। इतना यकीन दिलाता हूं नायरा मैं तुझे। मैं जाके बात करता हूं, कीर्ति जी को सब सच सच बताता हूं, फिर तेरे और कार्तिक की। नहीं भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज। तो फिर क्या करूं नायरा? कैसे पश्चाताप करूं अपनी गलती का? कैसे कुछ करूं ऐसा जिसमें तेरे और कार्तिक के बीच में सब ठीक हो जाए? कैसे? भाई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक बात बताइए मुझे, और सच सच बताइएगा, आप कीर्ति दी से शादी करके खुश हैं? सच बोलिएगा। मैं बहुत खुश हूं, और मैं कीर्ति जी को भी खुश रखूंगा। तो बस अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको कीर्ति दी से कुछ कहने की जरूरत है। पर नायरा, आई नो हमें उन्हें सच बताना पड़ेगा, और हम बताएंगे भी। बस अभी नहीं, अभी वो बहुत खुश है, और मैं नहीं चाहती कि हम उनसे उनकी ये खुशियां छीन लें। क्या हुआ कीर्ति, कुछ पता चला? तुम्हें उससे कुछ तो बताया होगा ना बेटा? हाँ, कह रहा था उसके और नायरा के बीच की बात है, और वो भी कुछ खास नहीं। तो फिर नक्श क्या कर रहा था वहाँ? उन्हें तो कार्तिक ने ही बुलाया था। वो कल जो नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है उसके बारे में बात करनी थी। ओके, मैं समझ गया। कार्तिक अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर स्ट्रेस्ड है और शादी के चक्कर में हम उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। शायद वो नक्श के साथ डिस्कस कर रहा होगा। देखिए, आप लोग ज्यादा चिंता मत कीजिए। हाँ, अगर कार्तिक और नायरा बिटिया के बीच में कोई छोटा मोटा झगड़ा है भी तो जल्दी सुलझ जाएगा। अच्छी तरह से जानते हैं दोनों को, ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। हाँ वो तो है, और वैसे भी शादी की सारी जिम्मेदारी सब कुछ तो उन दोनों ने ही संभाला था, शायद उसका प्रेशर भी होगा। वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा देर तक दूर रह ही नहीं सकते। चलिए सब लोग, मैं सबके लिए खाना लगवा देती हूँ। आइए। अरे ये क्या है भैया, ये क्लीन करवाइए जल्दी प्लीज। नायरा, जी दादी। मायके में हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रही है, अच्छी बात है। लेकिन कार्तिक को भी तुम्हें ही संभालना होगा, है ना? हम पति पत्नी के बीच कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन बोले बगैर रहा नहीं जा रहा। बाकी लोग कुछ भी समझे, लेकिन हम जानते हैं कार्तिक की नाराजगी का कारण तुम दोनों के बीच हुई कोई लड़ाई या फिर मतभेद है। पूछेंगे नहीं कि क्या है, लेकिन
बड़े होने के नाते इतना जरूर कहेंगे, जो भी है उसे जल्दी से सुलझा दो और कल राजी खुशी अपने घर लौट आओ। मैं खुद भी तो यही चाहती हूँ दादी, और कोशिश भी कर रही हूँ। बस आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सफल भी हो जाऊंगी। प्रिंटर यहाँ इस रूम में? सॉरी, पर बात तो सुन लो, प्लीज सुन लो एक बार। You misunderstood your dad too ना। शांति से सुन लो, फिर जो करो। सॉरी, बट बात तो सुन लो। अनजाने में कुछ हुआ होता नायरा तो मैं सुन भी लेता और शायद माफ भी कर लेता, मगर जानबूझकर जो तुमने और तुम्हारे भाई ने किया है वो उसकी ना माफी की गुंजाइश है ना भूलने की। आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? कार्तिक काम को लेके टेंस है और नायरा से उसकी कोई अनबन हुई है, ये तो कार्तिक ने भी बता दिया मुझे। जो उसने ना बताया हो ऐसा कुछ आप बताना चाहते हैं मुझे? अगर कुछ है नक्श तो बता दीजिए। कीर्ति जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कभी कभार हम चीजों को समझने में वक्त ले लेते हैं और जब तक हमें वो समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज मेरा और आपका सफर शुरू होने वाला है और इसका पहला कदम लेने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। वो बताना चाहता हूं जो मैं आज तक आपको बता नहीं पाया। कीर्ति जी, मैं आपसे शादी करके अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूं। मैं आपको वो खुशी देना चाहता हूं जो मैं महसूस कर रहा हूं। मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। मन
में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। आ तो गया हूँ सुबह सुबह रईस लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, पर कसम से इतना सा भी मन नहीं कर रहा था खाट छोड़ने का। स्वर्णा, पूजा की तैयारी हो गई ना? ये किस चीज की पूजा हो रही है माँ? आज अहोई अष्टमी है ना? ओह, वही व्रत माँ जो माँ अपने बेटों के लिए रखती है। सिर्फ बेटों के लिए नहीं, इस बार बेटी के लिए भी करेंगे। और वैसे भी माँ का दिल बेटा या बेटी में फर्क नहीं जानता। ममता लुटाने के लिए दिन क्या त्योहार क्या, इसलिए इस बार नायरा और कीर्ति दोनों के लिए व्रत करूंगी मैं। कमाल है मैडम जी, बहू बेटियों के लिए व्रत रखेंगी, वो भी सौतेले। जब माँ अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगती है ना, तो उसका असर बहुत जल्दी होता है। सिर्फ कार्तिक और नायरा के लिए नहीं, नक्श और कीर्ति के लिए भी करना। क्या हुआ माँ, तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे ठीक नहीं हैं। हम सब अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। मेरे पीछे मत आना और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करना। नायरा, लगता है सब कुछ कहानी है, अखियों में यादें पुरानी है, उससे ही बातें न हो पाए, जिसको बातें सब सुनानी है, कहना है जो दिल कब कह पाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कार्तिक प्लीज, देखो देखो तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। कार्तिक भाई ने जो कहा वो ऐसे ही नहीं कहा, वो अब सच में उनसे। कार्तिक, कार्तिक! भैया आज वो पैकेट मिल जाएगा ना? स्वर्णा, कल ही मिल जाना चाहिए था, मैंने तो पिछले ही हफ्ते भेज दिया था। जानता हूँ ना कि तू दो दो बेटों के लिए व्रत रखती है। भैया इस बार उसके हाथों की छाप क्या क्या के लिए आपने? अरे वो तो है ही नहीं यहाँ, अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। मोबाइल में उसकी फोटो थी, उसी को प्रिंट कर दी और छाप के लिए। थैंक यू सो मच भैया।
जब से वो मेरे जीवन में आया तब से ही उसके व्रत रख रही हूँ। पूजा में साथ नहीं बैठा सकती, इसलिए उसकी चीजों से काम चला लूंगी। भगवान इस माँ के दिल की मजबूरी जरूर समझेंगे और मुझे उस बात का फल जरूर मिलेगा। सौतेली माँ के दिल में इतना प्रेम हो सकता है, पहली बार देख रहा हूँ। किस्मत वाले हैं आप बड़े भैया। रखती हूँ, बाय। ये आपका पार्सल आया था। थैंक यू। अरे वो जो पार्सल देने आया था ना, वो तो कह रहा था कि सिर्फ आपको ही देगा। अब ऐसे कैसे किसी अनजान इंसान को हम घर के अंदर घुसने दें? और ये छोटे से काम के लिए आपको बाहर बुलाकर क्यों तकलीफ देते? इसलिए हमने खुद ही ले लिया। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, मैं खोल देता हूँ इसे। टेप चिपका हुआ है पूरा। 2 मिनट दीजिए, हम खोल देते हैं 1 मिनट में। नहीं, तुम जाके अपना काम करो। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे आप कैंची से खोलेंगी तो अंदर के डॉक्यूमेंट भी फट जाएंगे। मुझे आता है, मैंने खूब खोले हैं। मैं 1 मिनट में खोल दूंगा इसे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। एक बार में बोल रही, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अपने काम से काम रखो, समझे? वाह, अब इन्हीं की कमी थी दुर्वासा टोली में शामिल होने की। मतलब इस घर के खून में गुस्सा नहीं, नल में गुस्सा दौड़ता है। क्या दादी, क्या पोता, क्या सगा, क्या सौतेला, सब फटने को तैयार रहते हैं हमेशा। मुझे पूछा था कि सब कुछ छुपा कर रखना होगा, कुछ भी करके। मेरे दोनों पेटों की चाह एक ही लिफाफे में, एक के अंदर और एक की बाहर। अनजाने में इसे मेरे दोनों पेटे एक हो गए। ये सुबह सुबह कहाँ चली गई है नायरा बेटी? यही कहीं होगी। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? नहीं, वो बस ऐसे ही। बैठिए। लो आ गई। नायरा बेटा, इतनी सुबह कहाँ चली गई थी तू? कहाँ जाएगी भाभी बा, कार्तिक से मिलने गई होगी। कैसी रही मुलाकात बेटा? सुलह हुई ना? क्या दादी, आप भी? अब ठीक रही मुलाकात। आओ बच्चों, आओ बच्चों। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। अरे नहीं बेटा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। खुश रहे, सदा सुहागन रहे। बस ये सब करने के वास्ते थारे को सुहासिनी जी ने कहा होगा ना? ठीक है छोरी, पर ये सब रोज रोज करने की जरूरत ना है। सॉरी, थोड़ी देर हो गई जगने में। अरे बिल्कुल देर नहीं हुई है। इतनी सारी रस्में हैं, दूल्हा दुल्हन तो थक ही जाते। और वैसे भी तुम्हें उठ के थोड़ी ना यहाँ कुछ काम करना था, आराम ही करना है। अच्छे से आराम करो। नायरा, कार्तिक से बात हुई? पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं उससे बात करके रहूंगी। बच्चों तुम दोनों भी बैठो, नाश्ता करो। हमारा तो आज व्रत है ना, होली अष्टमी का। नहीं दादी, मुझे तुरंत जाना होगा। भाई आज जाना जरूरी है क्या? रुक जाइए ना, और फिलहाल कुछ नायरा, पॉसिबल नहीं है। देख, एक तो कृष्णा को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, और दूसरा मेरे नए रेस्टोरेंट की मीटिंग भी है, और पापा भी नहीं है ऑफिस में, तो वहां भी तो जाना होगा। हेलो कार्तिक, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। बेटा कीर्ति, एक मिनट। हाँ कार्तिक, एक मिनट। कीर्ति बेटा, तुम चाय लोगी या कॉफी? मैं कुछ भी ले लूंगी। लल्ला बेटा, 2 मिनट तो लगेंगे नाश्ता लगाने में, खा के ही चले जाना बेटा। नहीं बड़ी दादी, मुझे जाना होगा, मैं वहां पर खा लूंगा प्लीज।
समझ गया कितनी चिंता है तुम्हें मेरी बहन की नक्श। पहले दिन उसे छोड़कर जा रहे हो, ये भी नहीं सोच रहे कि उसे कैसा लगेगा। पता नहीं मेरी बहन ने कुछ खाया भी है या नहीं। दिखा दिया ना तुमने कि सच क्या है नक्श। भाभी चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं। नहीं नायरा, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी। मुझे अचानक से बहुत तेज भूख लग रही है, थोड़ा जल्दी दे सकते कुछ खाने को ताकि जल्दी खा के जा सकूं। अच्छा चलो आओ बैठो, समझते हैं हम सब। मजबूरी की शादी मजबूरी ही लगेगी नक्श। वो कभी हैप्पी नहीं हो सकती। तुम्हारी वजह से मेरी बहन को क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज मेरे कार्तिक का नया काम शुरू होने जा रहा है भगवान जी, पर मैं उसके साथ नहीं हूँ। आपसे विनती करने आई हूँ कि उसे खूब सफलता मिले और उसके मन में जो गलतफहमी है वो भी दूर हो जाए और हमारे बीच की दूरियां भी मिट जाए। मंदिर आई हूँ देवी माँ से तुम्हारे लिए सक्सेस और हैप्पीनेस मांगने। काश तुम भी होते साथ तो माँ और भी जल्दी सुन लेती। एनीवेज, ऑल द बेस्ट। बिटिया नहीं नानी, थोड़ी देर यहाँ बैठे क्या? अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छा लग रहा है या फिर घर जाके सबके सामने ये चेहरा दिखाना अच्छा नहीं लगता? मैं सब समझती हूँ बेटा रानी, पर भागने से समस्या हल नहीं होती। जैसे होती नानी वैसा करने को तैयार हूँ, पर हो तो सही। खुद समझ में नहीं आ रहा है नानी क्या कर। एक तरफ ठान के बैठी हूँ कि हार नहीं मानूंगी, और दूसरी तरफ मन को संभालना मुश्किल हो रहा है नानी। यही होता है हम औरतों के साथ हमेशा बिटिया, हमेशा इस पार और उस पार के बीच में झूलती आई हैं हम। कभी मायका तो कभी ससुराल, कभी पति तो कभी बच्चे, और कभी घर तो कभी समाज। लेकिन फिर भी हम औरतों ने कभी हार नहीं मानी। देख बेटा, कार्तिक समझ नहीं रहा है, बल्कि बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तो उसे समझा सकती है। मेरी नायरा बिटिया इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगी। काश तुम मेरे साथ होती नायरा। I really miss you। तुम्हारी वजह से इतना परेशान हूं, इतना हर्ट हूं। पर इस दिल से पूछो तो वो अब भी सिर्फ तुम्हारे लिए बेचैन है, तुम्हारी राह देख रहा है, तुमसे बात करना चाहता है। कार्तिक, कार्तिक, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? कार्तिक देखो कार्तिक, मैं सुबह से तुम्हें कितने मैसेज और फोन कर रहा हूं, पर कार्तिक प्लीज मुझसे बात कर लो। कार्तिक, कार्तिक प्लीज 2 मिनट गाड़ी साइड पे लगाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे 2 मिनट लूंगा। कार्तिक, कल तुम मेरी बात नहीं सुने थे क्योंकि कल तुम गुस्से में थे, लेकिन आज तुम्हें बात सुननी होगी। प्लीज प्लीज कार्तिक, गाड़ी रोको।
ड्राइवर को भेज दो चपरासीगिरी करने और मुझे ड्राइवर बना लो। अरे वो तो बड़ी कार चलाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मान गया। वरना आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो जबरदस्ती मुझसे मेरी मर्जी के खिलाफ काम करा ले। लाइए आप ये मुझे दे दीजिए। कोई बात नहीं। अरे आराम से। सॉरी 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 सॉरी। थैंक यू। यू आर वेलकम मैडम। वैसे मुझे तो लगा था कि फिर से I'm sorry. मैंने बहुत गंदे तरीके से तुमसे बात की ना, तुम्हें बहुत बुरा लगा। पर मैं क्या करूं, मैं कुछ टेंशन में थी इसलिए। अरे कैसी बातें कर रही है मैडम जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप जाइए अपने बेटे के लिए पूजा कीजिए। आपका बेटा बहुत लकी है जो उन्हें आप जैसी माँ मिली है। जाइए। यहाँ पे पास में तालाब है, वहाँ पे बच्चों को कछुए दिखा देना, लेकिन प्लीज हाँ ध्यान रखना उनका। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कछुए देखेंगे, वो तो मुझे यहाँ टिकना है इसलिए सब सुन रहा हूँ, वरना इस तरह बोलने वाले को तो मैं 2 मिनट भी नहीं झेलता। लाइए हमें दे दीजिए। आप लोग यहीं रुकिए, तब तक मैं पूजा की तैयारी कर लेता हूँ। ये किसका है? क्या करूं? खोल के देखो, शायद कुछ पता चल जाए। नायरा के पास मेरी बेटी की फोटो। माँ, ये लिफाफा लग तो वही रहा है जो
जो मैं लाई थी, पर इसमें से ये कागज कैसे? मेरे मेरे बेटे की तस्वीर कहाँ? आर्यन की फोटो। क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और आप यहाँ मंदिर में? वो मैं ये लिफाफा तुम्हारे पास? ये उड़ के आ गया था। आप लेके आई हैं क्या? कार्तिक के नए प्रोजेक्ट के पेपर्स हैं। पर आप पर उनके पास आर्यन की फोटो कहां से आई? जरूर इसी ने दी होगी, और क्या। बहुत ओवर स्मार्ट बनता है, नौकरी के चक्कर में होगा। पर इसे इतना नहीं पता कि नौकरी के लिए फोटोज नहीं, रिज्यूमे चाहिए। इडियट। माँ, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? नायरा, वो मैं आहोई की पूजा के साथ साथ कार्तिक के नए प्रोजेक्ट के लिए भी दुआ करने आई है ना? अरे, तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? और वो भी मुझसे? राधे कृष्ण, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग भी आए हुए हैं। वो तो मैंने आंटी को देखा तो ये क्या है? कार्तिक के नए प्रोजेक्ट के पेपर्स हैं। माँ लाई हैं, इन्हें भी पूजा में रखने के लिए। इसका मतलब वो लिफाफा कार्तिक के साथ चला गया, या फिर घर पे भी हो सकता है। शुक्र है उस पे कुछ लिखा नहीं है। लेकिन ये पेपर्स तो आज कार्तिक के पास होने चाहिए ना? मैं भिजवा देती हूँ। मैं लेके जाती हूँ। हाँ, तुम दे दो जाके। अरे बेटा, लेकिन गाड़ी तो हमने भिजवा दी है दिवाली का सामान खरीदने, जो भाभी माँ ने मंगवाया था। कोई बात नहीं, हमारे पास गाड़ी है। आर्यन हमें लेकर आया है, वो नायरा को पहुंचा देगा वहां तक। लव कुश भी उसके साथ ही हैं, तो उनको भी साथ में लेके जाओ। जी। थैंक यू गंगा मैया, ये मौका देने के लिए। नायरा और राशि बहन के साथ सारा सामान आ जाएगा, तब तक हम बाकी की तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, मिठाइयाँ मैं बना दूंगी भाभी। डेकोरेशन का काम मैं संभाल लूंगी। मैं कैसे हेल्प करूं? अगर कुछ शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। जरूर करो बेटा। अगर तुम्हें अपने लिए या नक्श के लिए कुछ गिफ्ट या और कुछ लेना हो तो जरूर करो। बाकी पूजा और बाकी सबका सामान तो हम घर पे ही बनाते हैं, और घर भी हम सब मिलके डेकोरेट करते हैं। अब कीर्ति, तुम चाहो तो थीम डिसाइड कर लो। इतना बड़ा घर और हम लोग डेकोरेशन पूरी। हाँ बेटा, हम सब साथ में करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और कीर्ति, बहुत मजा आता है, ट्रस्ट मी। भगवान के वस्त्र भी हम अपने हाथ से बनाते हैं, इस बार तुम हमारे साथ बना लेना। ओह गॉड, मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं आता। आप घर चलो ना आज। आप भी नहीं हो घर में, और कीर्ति दीदी भी नहीं है। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, कीर्ति दीदी की शादी के बाद वो अपने घर चली गई। आप भी अपने घर आओ ना, प्लीज प्लीज। अब आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। वैसे मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ तुम दोनों को, पर अभी मेरी वहाँ कोई जरूरत नहीं है। या फिर दिवाली के बाद आ जाना, आओगी ना? वो सरप्राइज है। सरप्राइज, यस। कमाल है, घर पर भी पेपर्स दिए तो फिर कहाँ गए? अब किससे पूछूं? तुम्हारे पेपर्स गलती से हमारे साथ आ गए, भिजवा रहे हैं।
बाय एनी चांस तुम्हारे पास स्वर्णा दीदी का कोई लिफाफा तो नहीं आ गया? ये तो आर्यन का है। भगवान का शुक्र है। सॉरी सुरेखा, मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारा फोन इस्तेमाल किया, पर क्या करूं, मेरे पास चारा ही नहीं था। बस एक बार घर जाके अच्छे से देखना पड़ेगा मुझे। भैया सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। अच्छा, क्या सरप्राइज है? लगता है सब कुछ कहानी है, अखियों में यादें पुरानी है, उससे ही बातें न हो पाए, जिसको बातें सब सुनानी है। वो तुम्हारी पेपर्स, आज मीटिंग है ना? मैं मंदिर में थी तो वहीं चाची ने कहा कि ये तुम्हें बेचने हैं, तो थैंक यू। मैं सिर्फ तुम्हें ही पेपर्स देने नहीं आई हूँ, तुमसे मिलने भी आई हूँ। कहना है जो दिल कब कह पाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या। दिवाली आ रही है कार्तिक, शादी के बाद की हमारी पहली दिवाली होगी। पिछली दिवाली तो तुम्हें याद ही होगी, कितनी स्पेशल थी वो। हमेशा के लिए जुदा होते होते हम हमेशा हमेशा के लिए मिल गए थे। कुछ तो कहो, जैसे गुस्से में चली जाओ कह दिया था, ऐसे ही आ जाओ कह दो। तुम चाहे जो सजा दो मुझे, लेकिन प्लीज बुला लो। सजा तुमसे कहीं ज्यादा मैं भुगत रहा हूं नहरा, पर क्या करूं, मेरा डर, मेरा दर्द मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। कुछ कीजिए गंगा मैया, सही गलत अच्छी बुरी कोई तो वजह पैदा कीजिए हमारे साथ आने की। आप लोगों में से किसी ने कोई लिफाफा देखा है क्या? लाइट ग्रीन कलर का, उसमें एक तस्वीर थी किसी लड़के की। नहीं मैम, मैंने तो नहीं देखा। सफाई और डस्टिंग मैंने की मैडम, पर मुझे नहीं मिला। और आपने? नहीं मैडम, मुझे भी नहीं मिला। तू गया कहाँ? कार्तिक के पास भी नहीं और घर पे भी नहीं है। आप सुनिए ना, आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी के भी हाथ में वो लिफाफा लगे ना तो सिर्फ मुझे दीजिएगा, किसी और के हाथों में नहीं। जी मैम। प्लीज। किसी को पता चले ना चले, लेकिन सवाल तो उठ ही सकते हैं ना। अगर किसी ने पूछ लिया कि किसकी तस्वीर है, क्या क्या बोलूंगी मैं?
आर्यन की फोटो है ना? हाँ, पता नहीं सामान में कहाँ से आ गई। मैं दे दूंगी उसे। हाँ, साथ साथ में कह देना कि ज्यादा स्मार्ट ना बने, वरना अगर मैंने कुछ कह दिया या मैं चलूं? नायरा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा गुस्सा जायज है कार्तिक, मेरी उम्मीद भी उतनी ही जायज है। प्लीज वो तो मत छीनो मुझसे। और मेरी उम्मीद का क्या? मेरे साथ साथ अपनी बहन को भी कह दूं कि उसकी भी उम्मीद खत्म हो चुकी है। सच्चे मन से एक झूठा रिश्ता निभाने जा रही है वो। शायद मैं ही गलत थी कार्तिक, इतनी कोशिशों के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं दिला पा रही, तो जरूर कोई कमी रह गई होगी। तुम शायद सही कह रहे हो, हमें कीर्ति दी को सब सच बता देना चाहिए। हम बताएंगे उन्हें।